प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कर्ता भाव क्या है? कर्ता और अकर्ता में अंतर क्या है? आध्यात्म में ये कर्ता भाव बहुत ही प्रचलित है कि वास्तव में आप कुछ करते ही नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव यानी सीधी सी बात है, करने वाला मैं हूं, मैं कर रहा हूं। और एक शब्द आया कि अकर्ता भाव क्या है। अकर्ता शब्द भी आपने बड़ा सुना होगा। ये वेदांत में, आध्यात्म में बड़ा ये शब्द आता है। अकर्ता यानी जो कर नहीं रहा, जो करने वाला ही नहीं है। अब जो भी आध्यात्मिक साधक हैं, जो साधना करते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, वो परमात्मा ना तो कुछ करता है और ना कुछ कराता है। जब भी ऐसी बात आती है तो लोग हमेशा अपने को, जब भी आध्यात्म में आते हैं तो जो भी धार्मिक लोग होंगे, जो भी भक्त होंगे, जो भी धार्मिक लोग होते हैं, वो सबसे पहले जो कुछ करना नहीं चाहते, सबसे पहले एक बात को पकड़ लेते हैं कि हम सब कुछ नहीं करते। जैसे ही मनुष्य कमज़ोर हुआ, उसने अपने को एक धारणा से जोड़ लिया कि सब करने वाला भगवान है, वही करता है। करता वो है और कर मनुष्य रहा है, कर हम सब रहे। जैसे ही कुछ गलत हुआ, भगवान की मर्जी, करने वाला तो वो परमात्मा है। यानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत ऊंची बात है कि ना तो वो परमात्मा कुछ करता ना कराता। यानी मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं, वो भगवान ही सब कर रहा है। ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन हमने उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। हम ये एकदम आखिरी बात है, एकदम एकदम परफेक्ट बात है कि सब कुछ करने वाला वही सत्य है, उसकी उसके होने से ही हो रहा है। और वो स्वयं में अकर्ता है। और हमने अपने लिए भी यही, हर मनुष्य यही कह रहा है। जैसे ही वो कमजोर होता है, वो कह देता है कि करने वाला भगवान है, वो हम क्या करें। और जैसे ही ताकतवर हुआ, अरे ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। दरअसल हमें करता ही होना है। आप तो एक बात को पकड़िए, कर्ता भाव का अर्थ ही है कि करने का भाव। अगर तुमने पुण्य, तुम अपनी जो आप कमा रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अगर उसके जिम्मेदार आप हैं तो पाप के भी आप ही जिम्मेदार हैं। पाप कर्मों के भी जिम्मेदार आप हैं। अगर पाप कर्मों के जिम्मेदार आप स्वयं हैं तो पुण्य भी आपके द्वारा ही हो रहे हैं। यानी कर्ता का भाव ये है ही कि करने वाला मैं हूं। इसलिए कहा सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लो, तुम स्वयं करता हो। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, उसे कर्ता का। फिर अकर्ता भाव क्या है? ये क्या है? ये क्या समस्या है? ये क्या बात आ गई कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो परमात्मा करता ना कराता है, वो तो अकर्ता है। तो करते करते ही, साधन करते करते ही उस अकर्ता तक पहुंचा जाता है। ये नहीं कि मैं कुछ करने वाला हूं ही नहीं और बस हो गया काम, हो गया आप आध्यात्मिक। जो अकर्ता की स्थिति है वो करते करते ही पाई जाती है। वो एक स्थिति है, वो बहुत ऊंची बात है, लेकिन वो सामान्य और साधारण मनुष्यों के लिए है ही नहीं। वो बहुत ऊंची बात है। वो आत्म स्थित महापुरुषों की बात है कि वे स्वयं को अकर्ता कहते हैं। वे जानते हैं कि वे स्वयं अकर्ता हैं। तो अकर्ता बड़ी ऊंची बात है। और लोग छोटी छोटी बातों में ही कहने लगते हैं कि सब भगवान ही कर रहे हैं, मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो कुछ करता ही नहीं। नहीं नहीं, आप ही करने वाले हैं अपने कर्मों को।
इसलिए पहले कर्ता भाव जरूरी है। आध्यात्म की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचना है, अकर्ता को अगर वहां तक पहुंचना है, वहां तक समझना है, तो पहले कर्ता होकर चलना होगा। क्योंकि अगर आप करने वाले हैं तो आप ही उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो आप पुण्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पाप ही नहीं किए, क्या ऐसा हो सकता है जीवन में कि कोई कर ही नहीं रहा हो, कर्ता भाव ही ना हो किसी के अंदर? ये संभव ही है ही नहीं, ये संभव है ही नहीं। किसी बुद्ध, किसी महावीर, किसी राम, किसी कृष्ण की ये बात है कि वो ये कह दे। मनुष्य के लिए जो साधक है, जो आध्यात्मिक साधक है, जो साधारण समझ रखता है अपनी, उसे ये, उसके लिए ये बात ही नहीं है। वो तो करने वाला है, वो अपने कर्मों का निर्माण करता है, नवीन कर्मों का सृजन करता है। इसलिए कर्ता भाव उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कर्ता भाव रखते रखते ही वहां तक पहुंचा जाता है जिसे अकर्ता कहते हैं। तो साधन करते करते ही कर्ता भाव कि मैं करने वाला हूं, और मैं कौन, ये समझने की बात कि मैं यानी ये शरीर नहीं, मैं यानी ये मन नहीं, मैं यानी ये बुद्धि नहीं, ये नहीं कर रहा, करने वाला मैं हूं। मैं इन सबको आदेश दे रहा हूं। और ऐसे चलते चलते, उठते 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 वहां उसको स्पर्श करना जिसको परमात्मा कहते, जो न तो करता है न कराता है, वो अकर्ता है, उसकी स्थिति पानी, वहां तक पहुंचना है, उस सत्य तक पहुंचना है जिसे अकर्ता कहा जाता है। और उसको अगर स्पर्श आप कर लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे अपने साधन, अपने भजन चिंतन, सत्संग, गुरु कृपा के माध्यम से, तो तब स्थिति घटित होगी कि सब उसकी मर्जी से होता है, सब उस परमात्मा की मर्जी, तब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे। बाकी जो अभी कहते हैं सामान्य मनुष्य, ये हम सभी जो बातें करते हैं कि सब भगवान की से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये कर रहे हैं सारे, सब कुछ जैसे ही कोई कमी आई तो भगवान की मर्जी से, और जैसे ही कुछ अच्छा हुआ तो हमने किए, हमने किए। ये तो सब बेकार की बातें हैं। इसमें कुछ भी अकर्ता जैसा नहीं, सब इसमें तो कर्ता भाव भी नहीं। ये तो अपने को कायर बनाने के लिए बड़ा अच्छा माध्यम है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, सब वही कर रहा है। पाप करें तो सब वो, पुण्य करें तो सब हम, पूरा सब कुछ करने वाले तुम ही हो। ऐसा समझो और चलो, तो वहां पहुंचोगे जहां वास्तव में अकर्ता की स्थिति और सत्य की स्थिति। तो क्रमशः करते 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 ही निष्काम कर्म की स्थिति तक पहुंचा जाता है। तो कर्ता भाव क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिम्मेदारी लो आप। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। वो नवीन कर्म करके, नवीन साधन करके अपने को पापों से, बुरे कर्मों से, जो जो उसने किया उससे मुक्त कर सकता है। वो स्वयं को मुक्त कैसे करेगा? करके ही तो करेगा। अकर्ता थोड़ी करने आता है, कर्ता भाव से ही वो मुक्त करेगा। तो स्वयं को खुद ही तो करेगा ना वो। तो अकर्ता तो अंतिम बात है, कर्ता प्रारंभिक है। इसलिए ये बहुत प्रारंभिक भी, मध्य भी और अंत तक ले जाने वाली भी। इसलिए कर्ता को समझो, तुम ही अपनी जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मुक्त होना है, जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ये हमने थोड़ी बात की कर्ता भाव के ऊपर और अकर्ता पर भी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।